आगे देखिए, परमात्मा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इस छोटे से सत्संग में कि यहां पे भगत की भूमिका निभाने कौन आता है, गुरु की भूमिका निभाने कौन आता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाने कौन आता है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने। सुनिए अब क्या बताते हैं परमात्मा। ये परमेश्वर स्वयं ही दास बनते हैं, स्वयं परमेश्वर स्वयं ही दास बनते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं ही दास बनते हैं। दास यानी भगत। भगत का रोल परमात्मा स्वयं ही करता है। जैसे आज गुरुदेव हमें कहते हैं ना कि मैं इस दास को परमात्मा ने भेज दिया, तो गुरुदेव नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन इन सत्संगों में परमात्मा ने कह दिया, स्पष्ट कह दिया, गुरुजी कर रहे हैं सत्संग, कोई और नहीं कर रहा। आज गुरुजी दास की भूमिका में भी हैं, रामपाल दास। और फिर क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही दास बनकर आए। सुनिए अब क्या बताते हैं परमात्मा। ये परमेश्वर स्वयं ही दास बनते हैं, स्वयं ही एक सच्चे भक्त का रोल करते हैं, स्वयं ही सच्चे सतगुरु का अभिनय करते हैं और स्वयं ही ये परमेश्वर हैं। अब बताओ पुण्यात्माओं, अभी सत्संग में क्या कमी रह गई। वो परमात्मा स्वयं ही दास बन के आते हैं, तो आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दास की भूमिका में भी हैं। अपने नाम के आगे लगाते हैं रामपाल दास। फिर आगे कहते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं। तो सच्चे भगत की भूमिका करके आज किसने दिखाई। 17 फरवरी 1988 को दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से शरण ग्रहण करके उनको अपना मुंह बोला गुरु बना के एक सच्चे भगत की भूमिका करके उदाहरण पेश किसने किया कि भगत कैसा होना चाहिए, भगत के लक्षण कैसे होने चाहिए, गुरु के प्रति कैसा समर्पण भाव होना चाहिए, गुरु के सामने जाए तब कैसे बोलना चाहिए। कौन किसने भूमिका करके दिखाई, गुरुजी ने। और गुरुजी क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा सच्चे भगत की भूमिका भी स्वयं करता है। फिर आगे कह रहे हैं कि परमात्मा सतगुरु की भूमिका भी स्वयं करते हैं। तो सतगुरु रूप में आज कौन है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। और सतगुरु की भूमिका कौन करते हैं, स्वयं कबीर परमात्मा। फिर कह रहे हैं और परमात्मा तो वो स्वयं है ही। पुण्यात्माओं, अब हमने इन वाणियों को थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। एक वाणी है परमात्मा की जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बचपन से पढ़ते रहने के कारण हमने उस वाणी को महत्व नहीं दिया। हम भी ऐसे गा लेते थे, आज भी हम उस वाणी को इतना महत्व नहीं दे रहे कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्योंकि हम उसको बार बार पढ़ रहे हैं, हमें वो लगता है ये पुरानी हो गई, नॉर्मल सी वाणी है। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हम जो नित्य नियम करते हैं, जो गुरुजी ने हमें नित्य नियम दिया है, आरती दी है, सत्संग दी है, उनको कई वर्षों से सुनते रहने के कारण हम सोचते हैं कि गुरुजी तो हमेशा वही सृष्टि रचना, वही कहानी, वही वीर सिंह बघेल, वही गणिका माई, वही मीराबाई का किस्सा है, वही रविदास जी का किस्सा, वही नानक जी के प्रमाण, वेदों के प्रमाण, हमें लगता है तो नॉर्मल से हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने उनको नॉर्मल नहीं समझना। उन सत्संगों में परमात्मा क्या वचन बोल रहे हैं। और एक बात दास आपको और बता देता है, आप गुरुजी का कोई भी एक सत्संग सेलेक्ट कर लो 1 घंटे का, और आप मन में ये धारणा बना के बैठ जाओ कि आज मैं नोट करता हूं गुरुजी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात इस सत्संग के माध्यम से कही है। आप 1 घंटे का सत्संग सुनोगे, हो सकता है आपने 5 बातें नोट की और आपने सोच लिया कि इस सत्संग में वैसे तो परमात्मा का प्रत्येक वचन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे जीवन में उतारने वाली जो बातें हैं वो केवल 5 पॉइंट थे। पुण्यात्माओं, आप उस सत्संग को दोबारा सुनना, आपको 5 पॉइंट के अलावा फिर नया पॉइंट मिलेगा। उस सत्संग को आप तीसरी बार सुनना, आपको फिर एक नया पॉइंट मिलेगा। आप उस सत्संग को 100 बार सुन लेना, आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। आप ये ना समझो कि परमात्मा ने सीडी बना के छोड़ दी तो वही वचन चलेंगे। परमेश्वर अंतर्यामी है, समर्थ है, साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। परमात्मा उसी सत्संग को चेंज कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मेमोरी कार्ड में कौन सत्संग को चेंज कर गया। पुण्यात्मा, ये समर्थ धरती पे प्रकट है, धरती पे है परमात्मा, कुछ भी करेगा।
कुछ भी कर सकता है, इम्पॉसिबल वर्ड परमात्मा के लिए नहीं है। तो हमने परमात्मा के सत्संगों को गहनता से अब सुनना पड़ेगा, उसके बाद में मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम उसमें से वो सार ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सुनिए परमेश्वर की वाणी दोबारा। स्वयं ही एक सच्चे भक्त ये परमेश्वर स्वयं ही दास बनते हैं, स्वयं ही एक सच्चे भक्त का रोल करते हैं, स्वयं ही सच्चे सतगुरु का अभिनय करते हैं और स्वयं ही ये परमेश्वर हैं और स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने ये स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने ये आते हैं। तो आज तत्वदर्शी संत की भूमिका में कौन है पृथ्वी पे? कौन है तत्वदर्शी संत की भूमिका में? और फिर कह रहे हैं कि स्वयं कौन? परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं। तो आज तत्वदर्शी संत की भूमिका में हमारे समक्ष कौन है? स्वयं कबीर परमेश्वर। तो बताइए गुरु और इष्ट में कहां अंतर हो गया? सत भक्ति में क्या हम अब भी धोखा खाएंगे? गुरु को अलग मान के, इष्ट को अलग मान के और आगे सुनते जाना, सारे मन की भ्रमणाएं दूर हो जाएंगी। और मैं निवेदन करता हूं अपने सत्सेवक भाई बहनों से, किसी के कमेंट्स पे ध्यान मत दो। परमेश्वर ने अपनी वाणी बोल रखी है कि कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोछारे, बड़े बड़ाई करया करें, गाड़ी काटे ओछारे। हम तो बड़ाई के भूखे भी नहीं है, खाली सत्साहिब लिख दो बहुत है। और जो ओछे प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, घटिया प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, वो अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गालियां निकालते हैं कमेंट्स में, बुरा भला कहते हैं। तो सत्सेवक भाई बहनों से निवेदन है, ये जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए कुछ हमारे भ्रमित भाई बहन अगर कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इनको नादान समझो, इनको मंदबुद्धि समझो। अभी इनको ज्ञान नहीं है बेचारों को। हमने कोशिश करनी है, इनके साथ में हमने प्रेम से पेश आना है, क्योंकि ये बीमार हैं, ये बेचारे बीमार हैं। इनके अंदर गुस्सा, क्रोध, आक्रोश है इनके अंदर। ये बीमार हैं, ये बीमारी है, ये क्रोध। बात बात पे आवेशित हो जाना, किसी भी बात का निष्कर्ष ना निकालना, किसी के भी कह देने से आगे बोल देना, ये बीमार व्यक्ति के लक्षण है। पुण्यात्माओं, आप और हमें परमात्मा ने रोग मुक्त कर रखा है, तो हमने बीमार के साथ में कैसा व्यवहार करना है, ये हमने विचार करना है। तो उन भाई बहनों के कमेंट्स पे ध्यान मत दो, साध संगति का लाभ उठाओ, छोड़ दो उनको, भूल जाओ, बहुत हो गए कमेंट्स। परमेश्वर दया करें, ध्यान से साध संगति का आनंद लो पुण्यात्माओं। ये परमेश्वर की चर्चा हो रही है और परमात्मा कहते हैं कि सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। सत्संग क्या होता है? परमेश्वर ने कहा एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। सत्संग यानी जो सच है, जो सच्ची बात कही जा रही है, वो ही सत्संग है। परमेश्वर अपने मुख कमल से सत्संग करते हैं, वो भी सत्संग है। परमेश्वर के बच्चे उन सुने हुए सत्संगों को आधार बना के हरि चर्चा करते हैं, साध संगति करते हैं, वो भी सत्संग है। तो अपने को सत्संग का आनंद लेना है, साध संगति का आनंद लेना है। छोड़ दो इनको कमेंट्स को, ये कमेंट से नहीं समझेंगे। परमेश्वर दो तरीके से इस मार्ग पे अपने बच्चों को समझाएंगे। जिनके अच्छे शुभ संस्कार हैं वो ज्ञान से समझेंगे, और जो ज्ञान से नहीं समझेंगे फिर वो ठोकर खा के समझेंगे। तो इन्होंने ठोकर खाने की सोच ली है, इनको ठोकर खाने दो। और ये पशु की आदत होती है, पशु जब तक एक दो ठोकर नहीं खा लेता है तब तक वो सीधे रास्ते नहीं चलता। और परमात्मा ने समझदारी इंसान के विषय में बताया कि समझदार इंसान वो नहीं है जो ठोकर खा के समझे, समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ठोकर खा के समझे। अरे समझदार तो वो है जो दूसरों की ठोकर से समझ जाए कि अगर ये काम मैं करूंगा तो मेरा भी अंगूठा फूटेगा, वो समझदार होता है। तो इनको अपनी राह पे चलने दो। हमें परमात्मा ने जो सेवा दी है हम उस हिसाब से अपनी सेवा करें और शेयर करते रहें। बीच बीच में वीडियो को शेयर करते रहें और ध्यानपूर्वक, परमात्मा दया करें, एंड तक वीडियो को देखिए। ये फाइनल वीडियो है एक तरीके से। इस वीडियो को भी अगर किसी ने नहीं समझा और इस वीडियो को समझ के अगर अपने गुरु को नहीं समझा, पुण्यात्मा वो व्यक्ति फिर भक्ति करने के लायक नहीं है हमारी दृष्टि में। परमेश्वर की अपनी मौज, वो तो दयालु है। सुनिए,
ये परमेश्वर हैं और स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करनी है इस काल के लोक में आते हैं। अब क्या बताते हैं इस आत्मा को कि होले सुहागन सुरता त्यार। सुनना परमात्मा इस वाणी को, ये दूसरा पॉइंट है इसी सत्संग का। होले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है, इस वाणी को ध्यान रखना। बताते हैं इस आत्मा को कि होले सुहागन सुरता त्यार तुझे मालिक घर जाना है। जब तक हम पुण्यात्माओं, होले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है, ये छोटी सी वाणी है एक लाइन की, नीचे वाली लाइन भी यूज नहीं करी, केवल ऊपर ऊपर की लाइन है। होले सुहागन सुरता त्यार, यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि यहां पे आत्मा को कह रहा है परमात्मा कि होले सुहागन सुरता, सुरता यानी आत्मा, और सुहागन यानी जो गुरु से नाम ले लेती है। होले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है। अब इसमें रहस्य क्या है वो हमने समझना है। ये वाणी परमात्मा कबीर साहिब जी की है। होले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है, ये कबीर परमात्मा की वाणी है। जब वो 650 साल पहले आए थे तब उन्होंने ये वाणी लिखी थी। ये वाणी उन्होंने धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाई थी। अपनी वाणी को उन्होंने अपने मुख कमल से बोला था। होले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार आज हम गुरु को परमात्मा ना मान के धोखा खा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार 650 साल पहले यदि हम मानते हैं कि स्वयं कबीर परमात्मा आए थे, तो पुण्यात्माओं उस समय यह वाणी उसी कबीर परमात्मा ने बोली थी जिनको आप असली भगवान मानते हो, कबीर जी मानते हो। तो खुद वो भगवान नीचे आके क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा था उस समय कि होले सुहागन सुरता त्यार। आप और हमें परमात्मा क्या समझा रहे थे उस समय? होले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है। अरे मालिक तो खुद नीचे आया हुआ था, फिर वो खुद मालिक कौन से मालिक के घर जाने की बात कर रहा है? क्या सतलोक में कोई और भी कबीर जी बैठे थे? होले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है। खुद वो मालिक, खुद वो कबीर 650 साल पहले एक संत रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में आके अपने आप को छुपाते हुए खुद कह रहा है, दूसरे परमात्मा की तरफ इशारा कर रहा है, जबकि ऊपर और कोई परमात्मा नहीं था, वो खुद ही नीचे आया हुआ था। फिर भी अपने आप को परमात्मा से अलग साबित करते हुए हम जीव आत्माओं को समझाने के लिए कि डायरेक्ट वे में कहूंगा कि मैं हूं तो कोई नहीं मानेगा, अपने आप को परमात्मा से भिन्न दर्शाते हुए, एक संत रूप में दर्शाते हुए कि होले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है। यानी खुद वो कबीर परमात्मा 650 साल पहले जो नीचे आया हुआ था, वो खुद भी इशारा कर रहा है कि मालिक कोई और है। तो वही इशारा तो आज गुरु जी कर रहे हैं, वही इशारा तो आज गुरु जी कर रहे हैं कि मैं तो दास हूं, मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ प्रतिनिधि हूं, परमात्मा खुद ना आए तो मुझे भेज दिया। तो वो सेम टू सेम इशारे तो आज गुरु जी कर रहे हैं। तो उन सत्संगों को आधार बना के पुण्यात्माओं आज हमने समझना पड़ेगा कि परमात्मा ठीक वही भूमिका करेगा जो भूमिका उन्होंने 650 साल पहले की थी। उस समय भी वो कबीर दास बन के आए, आज भी रामपाल दास बन के आए। उस समय भी वो स्वामी रामानंद जी के शिष्य बने हुए थे, उनको अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था, एक दास की भूमिका में, एक भगत की भूमिका की। आज भी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, आज भी एक सच्चे भगत की, सच्चे दास की भूमिका कर रहे हैं। उस समय भी वो सतगुरु की भूमिका में थे क्योंकि सच्चा ज्ञान दे रहे थे। आज भी परमात्मा सतगुरु की भूमिका में सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। उस समय भी परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका में थे और आज भी तत्वदर्शी संत की भूमिका में है, लेकिन अंतिम समय तक अपने आप को भगवान से अलग ही दर्शाया। तो अब हमने इन सत्संगों को आधार बना के समझना पड़ेगा कि कबीर के सत्य भक्ति मार्ग में कबीर स्वयं ही गुरु होता है। आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई
राम भक्त गत पावे हो जी जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की तरण ज्यों तोड़े बगावे। लोक लाज